ऐ इंसान, क्या तूने कभी गौर किया है कि ये जमीन तुझे क्यों बुला रही है? या आसमान क्यों बेतहाशा बरस रहा है? क्या ये महज एक कुदरती अमल है या ये कुदरत की तरफ से एक वाज़ेह इंतबाह है, एक ऐसी पुकार जो हमें अपनी गफलत की नींद से बेदार होने का इशारा दे रही है? आज हम एक ऐसे ही अलमनाक वाक़े की बात करेंगे जो सिर्फ एक सानिया नहीं बल्कि कई गहरे रूह को झंझोड़ देने वाले सवालात को जन्म देता है। ये सवालात सिर्फ उस इलाके के वासियों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए हैं जो इस दुनिया में जी रहे हैं। ये कहानी है भारत के खूबसूरत पहाड़ी इलाके उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में वाक़े एक पुरफजा कस्बे धड़ाली की। ये वो जगह है जहां 2 रोज कबल क़यामत खेज क्लाउड बर्स्ट ने एक ही लम्हे में सब कुछ तहस नहस कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक हालिया कुदरती आफत की दिल दहला देने वाली हकीकत को बयान करता है बल्कि उसके साथ हमें ये अपनी जिंदगियों और मुआशरती रवैयों पर गहरा गौर करने पर मजबूर भी करता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अलमनाक सानहे की और उसके पसे पर्दा छुपे उन सवालात की कि क्या ये बढ़ती हुई कुदरती आफात और मुआशरती बेरहरवी कयामत की निशानियां तो नहीं। 5 अगस्त 2025 की वो सुबह धड़ाली के मासूम और पुरसुकून लोगों के लिए एक आम सुबह थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और जिंदगी अपने मामूल पर थी, लेकिन फितरत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह का सुकून अचानक एक खौफनाक गरज चमक में बदल गया। खेड़ कांगा नदी के ऊपरी इलाकों में एक शदीद क्लाउड बर्स्ट हुआ। ये क्लाउड बर्स्ट इतना शदीद था कि एक ही लम्हे में आसमान से पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन पर जा गिरा। इसके नतीजे में अचानक पानी और मिट्टी का एक खौफनाक सैलाब आया जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। उसके फौरन बाद करीबी इलाके शेखी टॉप में भी एक और क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसने तबाही को मजीद बढ़ा दिया। ये लम्हावार तबाही थी जिसने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। पानी, पत्थर और कीचड़ का वो सैलाब इतनी तेजी से आया कि लोगों को अपने घरों से निकलने का भी मौका नहीं मिला। वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। खूबसूरत घर, सयाहों के होटल्स, खड़ी गाड़ियां और सबसे बढ़कर बेशुमार इंसानी जिंदगियां। ये कोई मामूली बारिश या सैलाब नहीं था। ये एक ऐसा कुदरती कहर था जिसने एक ही लम्हे में जिंदगी की तमाम रौनक को मातम में बदल दिया। इस तबाहकुन वाक़े के नतीजे में कम से कम बेशुमार अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि तकरीबन 100 अफराद लापता हैं। ये तादाद बढ़ने का खदशा भी है क्योंकि मलबे के नीचे अब भी बहुत से लोग दबे हो सकते हैं। इन अलमनाक मनाजिर में से एक मंजर ये है कि 40 से 50 मकानात और होटल्स मुकम्मल तौर पर बह गए। ये इमारतें जो कल तक जिंदगी से भरपूर थीं, आज सिर्फ मलबे का ढेर बन चुकी हैं। सड़कें, पुल और मकामी बाजार का नामो निशान मिट गया। वो बाजार जहां कल तक रौनक थी, आज वहां सिर्फ मिट्टी और पत्थर का राज है। मकामी लोगों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी एक ही लम्हे में खत्म हो गई। ये तबाही सिर्फ आम लोगों तक महदूद नहीं रही। उत्तराखंड में मौजूद अर्कतशी फौजी कैंप को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस सैलाब में 8 से 11 फौजी लापता हो गए जबकि 2 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक हो गई है। ये वो फौजी हैं जो मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात सरहदों पर पहरा देते हैं, मगर कुदरत के इस कहर के सामने वो भी बेबस नजर आए। उनके लापता होने से उनके खानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इसके अलावा कई बेजुबान जानवर भी इस सैलाब की नजर हो गए जिनमें 18 बकरियां भी शामिल थीं जो मकामी लोगों की रोजी रोटी का जरिया थीं। ये सिर्फ आदाद और शुमार नहीं, ये हर एक हलाकत, हर एक लापता शख्स और हर एक तबाहशुदा घर के पीछे एक पूरी कहानी है, एक पूरा खानदान है जो इस गम से दो चार है। सानहे की खबर मिलते ही फौरी तौर पर इंडियन आर्मी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और ITB फोर्सेस मौके पर पहुंच गईं। ये वो टीमें हैं जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जानें बचाती हैं। अब तक 150 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है और 130 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी स्टैंड बाय पर थे, लेकिन खराब मौसम और मुसलसल बारिशों की वजह से इमदादी कामों में शदीद रुकावटें आईं। पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन वैसे भी इंतहाई मुश्किल होता है और ऐसे मौसम में तो ये किसी चैलेंज से कम नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन्स और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को जल्द अज जल्द तलाश किया जा सके। रियासत के वजीर आला पशकर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि तमाम हुकूमती वसाइल जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं ताकि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। ये एक ऐसा वक्त है जब इंसानियत एक दूसरे के काम आती है। ये इमदादी कार्रवाइयां इस बात का सबूत हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 10 अगस्त तक इस इलाके में मजीद शदीद बारिशों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब है कि सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और मजीद तबाही का खदशा है। ये इंतबाह में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने वाकई इन कुदरती आफात से कोई सबक सीखा है, क्या हमने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, या हम अभी भी इसी गफलत की नींद सो रहे हैं।
इस अलमनाक साने के बाद हर जी शऊरी इंसान के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या ये बढ़ती हुई कुदरती आफात, जिनका सिलसिला सिर्फ उत्तराखंड तक महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर रूस, चीन, अमेरिका और दुनिया के हर कोने में जारी है, कयामत की निशानियां तो नहीं? क्या ये अल्लाह की तरफ से एक तंबीह है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें और राह रास्त पर आ जाएं? आइए सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए रहनुमाई का सबसे बड़ा जरिया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इंसानों को उनके अमाल के नताइज से खबरदार करते हुए फरमाया, खुश्की और तरी में फसाद फैल गया है लोगों के अपने हाथों के सबब, ताकि उन्हें उनके बाज अमाल का मजा चखाए, शायद वो बाज आ जाए। सूरह रूम आयत 41। यह आयत वाज़ेह तौर पर बता रही कि जमीन पर जो भी फसाद यानी बेचैनी, बिगाड़, तबाही और परेशानी है, वो इंसानों के अपने करतूतों का नतीजा है। ये फसाद सिर्फ माहौलियाती आलूदगी, जंगलात की बेदर्दी से कटाई और कुदरती वसाइल की बेजा इस्तेमाल तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें अखलाकी बेहयाई, जुल्म, नाइंसाफी और गुनाहों का आम होना भी शामिल है। अल्लाह ताला हमें यह आफात इसलिए भेजते हैं ताकि हमें हमारे बुरे अमाल का मजा चखाएं और हमें मौका दें कि हम अपनी गलतियों से बाज आ जाएं और उसकी तरफ रुजू करें। ये एक वार्निंग है, एक मौका है तौबा का। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कयामत की बहुत सी निशानियां बयान फरमा दी थी। उनमें से बहुत सी निशानियां आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जलजले कसरत से न आने लगे। सही बुखारी। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजलों की तादाद और शिद्दत में इजाफा हो रहा है। आज हमारा मुआशरा बेहयाई, फहाशी और जिना की लपेट में है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मीडिया ने बुराई को इतना आम और आसान बना दिया है कि हया और शर्म का तसव्वुर ही खत्म होता जा रहा है। हर तरफ बेपर्दगी और उरियानियत का दौर दौरा है। नौजवान नस्ल अखलाकी अकदार से दूर होती जा रही है। पहाड़ी इलाकों और सयाहती मकामात पर कपल कल्चर के नाम से गैर शादीशुदा लड़के लड़कियों का इकट्ठे रहना एक आम सी बात बन चुकी है। ये न सिर्फ इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, बल्कि ये हमारी मुआशरती अकदार की भी तौहीन है। सयाहत के नाम पर ऐसे काम किए जा रहे हैं जो हमारी सकाफत और दीन के खिलाफ है। यह अखलाकी खुदकुशी है। लोग गुनाह को छुपाने के बजाय उन्हें फख्र से दूसरों के सामने बयान करते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तशहीर करते हैं। हया जो ईमान का अहम हिस्सा है, हमारे मुआशरे से रुखसत होती जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत के बारे में 1400 साल पहले ही खबर दे दी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग सड़कों पर जिना न करने लगे। मसनद अहमद। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह बेहयाई आम हो चुकी है। लोग खुलेआम गुनाह करते हैं और उन्हें बुरा नहीं समझते। एक और हदीस में फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। सही बुखारी। क्या आज हम हया की इस कमजोरी को हर जगह नहीं देख रहे? लोग गुनाह करते हैं और उसे फख्र से दूसरों के सामने बयान भी करते हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, वालिदैन का एहतराम खत्म हो रहा है और हर तरफ खुदगर्जी का दौर दौरा है। ये सब इस बात की निशानियां हैं कि हम ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां अखलाक की कदरें तेजी से ज़वाल का शिकार हैं। इन तमाम निशानियों को देखकर ये बात वाज़ेह है कि हम कयामत के बहुत करीब आ चुके हैं। ये कुदरती आफात और माशरती बेरारवी सिर्फ एक इत्तफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह तंबीह है। ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें और अपने खालिक की तरफ रुजू करें। हमें क्या करना चाहिए? हमें खौफज़दा नहीं होना, बल्कि अपने खालिक की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी रहमत बहुत वसी है। तौबा और इस्तग़फ़ार, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से शर्मिंदा हो और आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा करें। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। अमल साल है, अपनी जिंदगियों को नेक अमाल से संवारें, नमाज कायम करें, ज़कात दें, सदका और खैरात करें और दूसरों के हुकूक का ख्याल करें। निकाह को आसान बनाएं। जिना और फहाशी को रोकने का बेहतरीन हल निकाह है। निकाह को आसान बनाएं ताकि नौजवान नस्ल गुनाहों से बच सके। तरबियत, अपनी और अपनी औलाद की दीनी तरबियत करें, उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम दें और हया और अखलाकी इक़दार की अहमियत समझाएं। दुआएं, अल्लाह से अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए मुआफ़ी मांगें। हर आफत से पनाह मांगें और अल्लाह की रहमत तलब करें। ये वक्त है कि हम गफलत की नींद से बेदार हो जाएं। ये क्लाउड बर्स्ट, ये सैलाब, ये जलजले और ये मुआशरती बिगाड़ दरअसल हमारे दिलों पर एक दस्तक हैं। ये हमें याद दिला रहे हैं कि इस दुनिया की जिंदगी आर्जी है और हमें आखिरत की तैयारी करनी है। ऐ इंसान, लौट आ अपने रब की तरफ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपनी दुनिया और आखिरत की फिक्र करें, क्योंकि ये दुनिया फानी है और आखिरत ही बाकी रहने वाली है। अल्लाह हमें अपनी राह पर चलने और उन निशानियों से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।